नमस्ते छात्रों, आज हम 5वीं कक्षा का पहला पाठ देखेंगे जिसका नाम है नंदनवन। क्या आप जानते हैं नंदनवन किसे कहते हैं? नंदन का अर्थ है आनंद देने वाला और वन का अर्थ है जंगल या उद्यान। मतलब आनंद देने वाला जंगल या उद्यान। सचमुच इस चित्र में दिखाई देने वाला दृश्य कितना सुंदर है। इस नंदनवन में बहुत बड़े बड़े पेड़ दिखाई दे रहे हैं। उद्यान या वन का निर्माण ही पेड़ों की वजह से होता है और यहाँ पर छोटे पौधे और लताएं भी दिखाई दे रही है। इस पाठ में सबसे पहले एक संदेश दिया है, वह है पौधे लगाओ पेड़ बचाओ। अगर हम पौधे लगाएंगे तभी वह पौधे आगे चलकर बड़े पेड़ बन जाएंगे और पेड़ों को नष्ट होने से या काटने से हमें बचाना है। पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हमें पेड़ पौधों को बचाना चाहिए। इस चित्र में एक तोता भी दिखाई दे रहा है। वह हमें नमस्ते बोल रहा है। नमस्ते का अर्थ है अभिवादन या वंदन। मतलब वह हम सबको अभिवादन कर रहा है। यहाँ पर तितली दिखाई दे रही है। वह कहती है स्वागत है। तितली हमारा स्वागत कर रही है। तितलियाँ सुंदर और रंग बिरंगी होती हैं, इसलिए वह सबका ध्यान अपनी ओर खींच लेती है। यहाँ एक खरगोश भी है। वह कहता है नाचो गाओ। हम जब खुश होते हैं ना, तब नाचते गाते हैं। हमें खुश रहने का संदेश खरगोश दे रहा है। जंगल का सबसे बड़ा और ताकतवर प्राणी है हाथी। वह हमें कतार या पंक्ति में चलने के लिए कहता है। जैसे चींटियाँ या आप पाठशाला में कतार में खड़े रहते हैं। सबसे नीचे लोमड़ी दिखाई देती है। उसने हमें हम सब साथ हैं यह संदेश दिया है। किसी भी मुसीबत का सामना हम एक साथ मिलकर कर सकते हैं। इसलिए लोमड़ी कहती है हम सब साथ हैं। नंदनवन इस पाठ का दूसरा चित्र दिया है हरियाली में खुशहाली। खुशहाली का अर्थ है संपन्नता। यहाँ पर दिया गया वन भी एक खुशहाल या संपन्न वन है। यहाँ सभी खुश हैं। इस चित्र में एक नदी बहती हुई दिखाई दे रही है। आसपास पेड़ पौधे भी हैं। सबसे ऊपर यहाँ एक तोता प्रणाम कह रहा है। यहाँ पर नीचे एक बगुला नजर आ रहा है जो हमें नमस्कार कह रहा है। प्रणाम या नमस्कार, इन दोनों शब्द का उपयोग भारतीय संस्कृति में अभिवादन के लिए करते हैं और एक दूसरे के प्रति आदर कहते हैं। इस नदी में एक मछली दिखाई दे रही है। वह हमें जल ही जीवन है यह संदेश दे रही है। मछली जल के बिना जीवित नहीं रह सकती। सिर्फ मछली ही नहीं बल्कि सभी पशु पक्षी वनस्पति और मनुष्य इनको जीवित रहने के लिए जल या पानी की आवश्यकता होती है। इसलिए पानी का उपयोग आवश्यकता के अनुसार ही करना चाहिए। यहाँ एक पत्थर पर 2 मेंढक बातें कर रहे हैं और वे कहते हैं आओ खेलें। हमें मिलजुल कर खेलना चाहिए। इससे संगठन कौशल्य और सहायता जैसे गुणों का विकास होता है। मेंढक के पास एक बत्तख तैरता दिखाई दे रहा है। नदी के किनारे
एक बड़ा भालू नजर आता है। भालू को मछलियाँ बहुत पसंद होती है, इसलिए उन्हें खाने के लिए वह आया होगा। यहाँ पर एक मगरमच्छ दिखाई दे रही है। मगरमच्छ दुनिया के सबसे पुराने प्राणियों में से एक है। नदी के किनारे झाड़ियों में एक बाघ नजर आता है। यह एक मांसाहारी प्राणी है। बाघ भारत का राष्ट्रीय प्राणी है। नदी के नीचे एक बारहसिंगा खड़ा है। इसकी यह विशेषता है कि उसके सिंग की 10 से ज़्यादा शाखाएं होती है, इसलिए उसे बारहसिंगा कहते हैं। इस तरह इस नंदनवन में रहने वाले सभी पशु पक्षियों का जीवन एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने के लिए हर एक जीव महत्वपूर्ण है। तो बच्चों, आज से हम भी प्रतिज्ञा करते हैं कि प्रकृति का संतुलन बनाए रखने के लिए वन और उनमें रहने वाले सभी जीवों की रक्षा करेंगे। धन्यवाद।